नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहुडम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। ग्रंथादिराज समय सार के आधार से पंडित बनारसी दास जी ने जो समय सार नाटक लिखा है उसमें साध्य साधक द्वार की चर्चा कर रहे हैं और पंडित जी यहाँ साधक की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि साध्य में बहुत चर्चाएं नहीं बनती हैं। साध्य का स्वरूप तो एक जैसा है और हमें लगभग लगभग वह स्वीकार भी रहता है कि साध्य दशा कैसी है कि सर्व कर्मों से रहित अवस्था का नाम साध्य है। आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम साध्य है। साध्य माने लक्ष्य, साध्य माने जहां पहुंचना है, साध्य माने आत्मा की पूर्ण विकसित अवस्था, उसका नाम है साध्य। और साधक दशा कैसी है कि साधक दशा अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के क्षीण मोह पर्यंत जो दशा है वह साधक दशा है। तो जो साधक दशा है और साध्य दशा है, साधक साध्य तक कैसे पहुंचे इसकी चर्चा कर रहे थे। पंडित साहब ने एक बढ़िया एक पद प्रस्तुत था जो हमें प्रेरणा दे रहा था कि उठो मोह का नाश करो। अब इसके शब्द बड़े सामान्य से लग सकते हैं, लेकिन अंतर परिणति में झांक के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चित्त में मोह कैसे बैठा रहता है। देखिए, अपने छंद को पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चेतन जी तुम जागी विलो कहू, लागे रहे कहा माया के ताई। आए कहीं सो कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी जहां की तहाई। माया तुम्हारी न जाति न पाति न वंश की बेली न अंश की झाई। दासी की ये बीनु लातन मारत, ऐसी अनीति न कीजे गुसाई। चेतन जी तुम जागी बिलो कहू, चेतन जी जरा आंखें खोल के देखो, जाग के देखो। लाग रहे कहा माया के ताई, कहां इस माया में लगे हुए हो। आए कहीं सो कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी जहां की तहाई। तुम तो न जाने कहां से आए हो और कहां जाओगे, और ये जो माया है इसका क्या होगा। ये तो यहाँ की यहाँ पड़ी रहेगी। छह खंड तो वही हैं। एक चक्रवर्ती आया, दूसरा चक्रवर्ती चला गया, तीसरा चक्रवर्ती आया, चौथा चक्रवर्ती, एक क्रम चलता रहता है। अब ये परिणति की भूल कहो, अज्ञानता कहो, ऐसा लगता है कि मैं इस धरती का पहला धनवान व्यक्ति हूं, मैं इस धरती का पहला पुण्यवान व्यक्ति हूं, मैं इस धरती का पहला हूं जो समाज का नेतृत्व कर रहा हूं, मैं इस धरती का पहला हूं जो संस्था चला रहा हूं। ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है जीव को। तो बनारसीदास जी वो प्रेरणा दे रहे हैं, माया रहेगी जहां की तहाई, माया जहां की तहां बनी रहेगी। चक्रवर्ती इतने श्रम के साथ वहां पहुंचा, कहां, जहां नाम लिखा जा रहा है। जो जो चक्रवर्ती हुए हैं उन उन चक्रवर्तियों के नाम लिखे जा रहे थे एक शिला, जहां पर पहुंच गए चक्रवर्ती। क्या देखा चक्रवर्ती ने
क्या नजर आया उन्हें? यहां तो नाम लिखने की जगह नहीं है। कल्पना कर सकते हो किसकी बात चल रही है? जिसके पास 100 एकड़ जगह है उसकी बात नहीं चल रही है। जिसके पास पूरा देश है, पूरे देश का मालिक है, उसकी बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? 6 खंड का अधिपति। इतने अधिपति हो चुके हैं, नामोल्लेख, टंकोत्कीर्ण टांकी से उकारे गए हैं कि भरत जी जब गए तो क्या हुआ? एक विचित्र घटना कि किसी और का नाम मिटाया और अपना नाम लिखा। और ये कोई नई चीज नहीं है भाई साहब, चक्रवर्ती ने ये किया। आज भी कितने ही जीव, बोलो, इतिहास के पन्नों में फेरबदल करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं? पुराने मंदिरों को मिटाते रहते हैं, नए मंदिर बनाते रहते हैं, क्योंकि पुराना मंदिर रहेगा तो जिसने बनाया था उसका नाम रहेगा, और मैं मिटा के बनाऊंगा तो मेरा नाम आ जाएगा। मूर्तियों पर प्रशस्तियां बदलते रहते हैं, क्योंकि इसमें और किसी का नाम है, मेरा नाम आ जाएगा। वे भूल जाते हैं कि चक्रवर्ती भी जो 6 खंड का अधिपति है, उसका भी नाम त्रिकाल रहने वाला नहीं है। अब देखना, ऐसे सुनने में बड़ी सामान्य सी बात लग रही है। हाँ पंडित जी, सही बात है, सही बात है, इसमें क्या है, अपने नाम का कुछ नहीं होना चाहिए, नाम का कुछ नहीं होना चाहिए। और अंतर परिणामों का विचार करेंगे तो कितने आ सकते हैं जीव, कितने आ सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप। हम पढ़ते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मण सतभामा और संपत सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुमिरन की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन, कि मोह नींद से उठो। अब वो सिद्ध पूजन जैसी बात हो रही है, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। जैसे अलार्म पे अलार्म बजते रहते हैं और अपन सोते रहते हैं, हाँ उठना है, हाँ हाँ उठना है। ऐसे ही आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है। वो जो पोस्टपोन होता है ना, बोले आप विचार कर लो एक बार ईमानदारी से, चक्रवर्तियों की स्थिति कैसी रही है। 6 खंड के अधिपति को भी कोई नाम लेने वाला नहीं है, और हम नाम के लिए क्या क्या नहीं कर जाएं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे नजर नहीं आता है, लेकिन आप इसके प्रयोग करने हो तो आप आत्म मूल्यांकन ही करना पड़ेगा। अंदर झांक के देखो तो आपको पता चलेगा कि मोह कैसे विद्यमान रहता है। हमने 8-10 लोगों ने एक समान मेहनत की हो, 10 लोगों ने, और 9 लोगों का सम्मान मंच से कर दिया हो, और हमारा रह गया हो, फिर पता चलेगा कि तुम निर्मोही हो कि मोही हो। है उस समय पता चलता है, ऐसे आइडिया नहीं लगता है। ऐसे क्या लगता है, हाँ ठीक है, हमको क्या मोह है, हमें हमें हम तो अपने आनंद के लिए करते हैं साहब, आनंद के लिए करते हैं। सारा आनंद गायब हो जाता है। क्यों? क्यों? वो जो मोह पड़ा हुआ है ना, ऐसे ही, पैसा मेरा नहीं है, पैसा मेरा नहीं है, पैसा मेरा है। समाचार मिला, जिस बैंक में पैसा रखा था वो बैंक उड़ गई। फिर पता चलता है, अब क्या कर सकते, अब क्या कर सकते। मतलब परिणामों का मूल्यांकन कम हो जब उदय उस जाति का आए। तो अभी जो पुण्य के उदय में आप तीव्र अभ्यास करो तो कदाचित पाप के उदय में ये अभ्यास काम आ जाए। अभी अभी नहीं समझ में आता है। इसलिए पुण्य के उदय वाले जीव अधिक धर्म क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? उन्हें लगता ही नहीं है कोई धरती में कोई परेशानी है। बोले मैं जो चाहता हूँ वो मुझे खाने को मिलता है, मैं जो चाहता हूँ वो घूमने को मिलता है, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मैं थोड़ा बहुत दान दे देता हूँ तो हाँ पूरे समाज में भी मेरी प्रतिष्ठा अच्छी है, हाँ ये अच्छे हैं आदमी, अच्छा है। तो ऐसा लगता है एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, इसमें से एक भी उदय परिवर्तित होता है, फिर क्या होता है? फिर आकुल व्याकुल होता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अरे मैं तो परेशान हो गया, और उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो माला जप रहा है आर ध्यान रोध ध्यान की। तो ये आर ध्यान रोध ध्यान में कहाँ से पहुंच गया? ये मोह के सद्भाव से पहुंच गया।
इसलिए पंडित जी साहब बड़ी सरल भाषा में, शायद इससे सरल वो क्या समझाएं, इतने प्यारे शब्द हैं। चेतन जी, शुरुआत यहां से की है, पूरे समय सार का संबोधन है। हे ज्ञानवान, हे चेतन, हे चेतन राजा, हे जीव राजा, ये समय सार के संबोधन है। चेतन जी तुम जागे विलो कहू, चेतन जी तुम थोड़ा आंखें खोल के देखो। क्या देखें? लाग रहे कहा माया के ताई, कहाँ माया से लगे हुए हो, कहाँ पर पदार्थों से लगे हुए हो। आए कहीं से, जा कहीं तुम जाओगे, कहीं से आए हो और कहीं जाओगे। माया रमेगी जहां की तहाई। बोलो, राजनेताओं को आप देखो, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कितने पीड़ित रहते हैं, कितने पीड़ित। पर्दे के पीछे सच्चाइयां ये हैं, ये पद और प्रतिष्ठा के लिए इतने पीड़ित रहते हैं कि किसी को मारना पड़े तो मार देंगे। आप बोलो ये मोह कैसे काम करता है? भूल जाता है कि मुझे भी इस शरीर को छोड़ के जाना है, इस पद को छोड़ के जाना है, इस प्रतिष्ठा को छोड़ के जाना है, ये माया को छोड़ के भूल जाता है, दिमाग से बातें क्यों? मोह के तीव्र उदय में उसे कुछ समझ में नहीं आता है। शराब के नशे में, सच्ची घटनाएं बता रहा हूं, शराब के नशे में अपने परिवार के लोगों को भी मार दिया है लोगों ने। सच्ची घटना है। शराब के नशे में भाई ने भाई को मार दिया, शराब के नशे में। तो ये मोह कैसे काम करता है कि हम समझते हैं हमें सब समझ रहा है और हमें कुछ नहीं समझता है। शराब कैसे काम करती है? जो शराब पी लेता है उसे ये नहीं लगता है कि मुझे कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसे लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो एकदम सही कर रहा हूं। अज्ञानी को अज्ञान दशा में अपना अज्ञान भाषित नहीं होता है। ये तो कोई श्री गुरु के वचन मिल गए हैं, सो थोड़ा थोड़ा लगता है, हाँ हाँ हाँ, बोले मोह है तो है, लगता तो है। श्री गुरु के वचन ना हो तो इतना भी क्लिक ना हो, अपनी वन वे गाड़ी चल रही है। पद प्रतिष्ठा के लोभी क्या नहीं कर दे हुए, क्या नहीं। आप पुराण पढ़ो, पुराणों में यही वर्णन है। इसने इसका राज्य छीन लिया, उसने उसकी पत्नी को मार डाला, उसने उसको ऐसा कर दिया, कितना कितना विषय। तो ये सिर्फ पुराणों में वर्णन नहीं है, वर्तमान में प्राण ले ले वे, दूसरे के प्राण ले ले वे, बोले किसके लिए? कि अगर उसके प्राण नहीं लेता तो मेरी कुर्सी चली जाती, मुझे कुर्सी बचानी। गणेश जी कह रहे हैं कुर्सी तो रहेगी जहां की तहाई, कुर्सी तो वहीं की वहां बनी रहेगी। चेतन जी तुम आगे जाओगे, वहां इसका क्या होगा वो बताओ। चेतन जी तुम, चेतन जी तुम जागे भी लो कहो। चेतन जी, चेतन जी माने शीला बहन नहीं मुकुंद भाई नहीं, चेतन जी। चेतन जी तुम जागे भी लो कहो, लागे रहे कहा माया के ताई। आए कहीं सो, कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी जहां की तहाई। माया तुम्हारी न जाती न पाती न, वंश की बेली न अंश की झाई। दासी की ये बीनू लातन मारत, ऐसी अनीति न कीजे संग साई। तो बोलो क्या उपाय क्या है? ऊपर की 6 पंक्तियों में, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियों में प्रॉब्लम बताई है और लास्ट की पंक्ति में समाधान बताया है। तो बोले हम क्या करें इस माया का, बताओ क्या करें? मुकुंद भाई क्या समाधान है माया का? दास किए बिनु लातन मारत, यदि इसको तुमने अपनी दासी नहीं बनाया तो ये तुम्हें लाते मारेगी। किसी को अगर अपने अंडर नहीं रखा, वो तुम्हें अपने अंडर रख लेगा ऐसा में तो वो तुम्हें गुलाम बना लेगा। तो माया को, पर पदार्थों को यदि आपने इसको अधिक ध्यान दिया, अधिक भाव दिया, तो अपना जीवन संकट में डालने जैसा है। एक बड़ी सामान्य सी प्रेरणा दी है, सामान्य सी बात कही है, बात सामान्य सी है, लेकिन मुझे जो पर पदार्थों के प्रति अपनापन बैठा रहता है, पर पदार्थ माने सिर्फ सामग्री नहीं, पर पदार्थ माने
किसी भी तरह की वो भावना जो मुझे बार बार कष्ट दे रही है, यहाँ माया माने उसे इसका क्या कहते हैं, माया का पेट बहुत बड़ा है। सिर्फ ये नहीं कि दो पदार्थ, दो सामग्री, एक मकान, एक दुकान, हर वो चीज माया है। हर वो चीज जिसकी वजह से आप आकुलित हो रहे हैं, और वो माया जहां की तहां पड़ी रहेगी। चेतन जी, तुम्हें तो जाना पड़ेगा, इसके चक्कर में तुम क्यों उलझ रहे हो, ये बताओ। रास्ते में दो लोग झगड़ रहे हो, दो लोग झगड़ रहे हो, बराबर है, आपको क्या करना चाहिए? आपको भी झगड़ा शुरू कर देना चाहिए। ये तो भाई साहब यहीं रहने वाले हैं, इसी मोहल्ले के हैं। किसी ने बताया भाई साहब ये रोज पीते हैं और रोज झगड़ा करते हैं। तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से निकल लो। तो ये पद, प्रतिष्ठा, बुद्धि, शरीर, संयोग, ये सब यहाँ के यहाँ पड़े रहेंगे। इन्हें देख देख के तुम अगर अपने परिणाम विचलित करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। चेतन जी, तुमको तो यहाँ से आगे जाना है, आप वहां की तैयारी करो जहां जाना है, यहाँ छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। कोई शब्द नहीं पकड़ में आया तो बोलना। वैसे तो सरल शब्द, शब्द तो बड़े सरल होते हैं। वो श्री गुरु हमारे भावों को कैसे कंट्रोल करें। शब्दों को तो समझ में आ जाती है जिनवाणी, हाँ बात सही करें, बात सही करें। बात तब सही करें जब तीव्र से तीव्र पाप का उदय भी हमारे सामने आए, तो फिर हमें लगे, ऐसे हमको क्या लगता है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, सब चल रहा है। और डॉक्टर दिखाने गए, डॉक्टर बोला भाई साहब आपको कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें? अरे बोले तुम तो बहुत दिनों से स्वाध्याय कर रहे थे, कर तो रहे थे, अब बताओ क्या करें। तो तुम वहां, शरीर तो रहेगा जहां की तहाई, ये तो यही रहने वाला है। ये परमाणु तुम्हारे साथ जाने वाले परमाणु नहीं है। बिना प्रयोगशाला के ये फील नहीं आता है कि सच में हमारे भी परिणाम ऐसे होते हैं क्या। जिनको अभी वर्तमान में पुण्य का उदय चल रहा है ना, वे सोच रहे हैं सब सही चल रहा है। कितने, कितनी समस्याएं ऐसी हैं, सब सही चल रहा था, सब सही, रोग हो गया, वहां भी सही चल रहा था। पंडित जी मुझे नहीं हुआ है, ये तो शरीर को हुआ है, ये तो शरीर को हुआ है, ये तो शरीर को हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वो रोग बढ़ने लगा, फिर शरीर में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने लगी, वो तकलीफ ज्ञान में आने लगी, वो वेदना ज्ञान में आ रही है। अब मेरे से उठा नहीं जा रहा है, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है। कल तक तो बड़ा सहज था, सिर्फ कागज पे बीमारी थी, हमको बीमारी नहीं थी, हमको तो पता भी नहीं था। वो तो हम दूसरा टेस्ट कराने गए थे, उसने कुछ और टेस्ट कर दिया साथ में कि ये भी टेस्ट कर लो। तो टेस्ट करने से पता चला कि मुझे बीमारी है, लेकिन बीमारी की पीड़ा नहीं थी। स्वाध्याय स्वाध्याय चालू था तो हमने कह दिया शरीर को है, सब शरीर को है। पीड़ा शुरू हुई, पीड़ा भी थोड़ी नहीं, अधिक पीड़ा शुरू हुई। फिर क्या हो रहा है, फिर दिमाग काम नहीं कर रहा है। यार मैं तो इतना स्वाध्याय करता हूँ, मैं इतना भेद विज्ञान करता हूँ, मैंने भगवान की इतनी भक्ति की है, मैंने इतनी तीर्थ वंदना की है, जो जो भी उसकी लिस्ट है पुण्य कार्यों की वो सब याद करता है। और बोले कि ये तो बहुत भयानक वेदना हो रही है, इस भयानक वेदना हो रही है, प्रभु मेरे प्राण ले लो, मुझे वेदना नहीं सही जा रही। अब वो जो पीरियड है कौन सा, वेदना का, जब वेदना हो रही है, उस क्षण बताओ चेतन जी, तुम चेतन हो या शरीर हो? और ये वेदना क्यों हो रही है? शरीर में बीमारी है इसलिए वेदना हो रही है, या शरीर से तुम्हें तीव्र मोह है इसलिए बीमारी पीड़ा हो रही है? अब देखो, आकुलता जो हो रही है वो तीव्र मोह के कारण हो रही है, वेदना जो हो रही है वो उदयजन्य है। नहीं, आकुलता, आकुलता और वेदना में अंतर है। वेदना अपने हाथ में नहीं है, समदृष्टि के हाथ में नहीं है, मुझे कितना दर्द हो और कितना दर्द नहीं हो। लेकिन सम्यक दृष्टि के हाथ में है, आकुलता करूं या नहीं करूं। भाई आप मेरा सम्मान करोगे या आप मेरा अपमान करोगे, ये मेरे हाथ में नहीं है। सम्मान करो तब भी और अपमान करो तब भी मैं सहज रहूं, ये तो मेरे हाथ की चीज है ना। तो प्रॉब्लम कहां आ रही थी,
कि ऐसे ये बातें बहुत सुंदर लग रही थी, शरीर मेरा नहीं है, संयोग मेरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तब भी बात अच्छी लग रही थी। जब कागज पे लिख के आया कि मुझे बीमारी है, बोले मैं तो भेद विज्ञान करता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा मैं दिन में 3-4 बार बोलता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन सच बताएं पंडित जी, जब पीड़ा होती है ना, सहा नहीं जाता है। ये वचन है जीव के, सहा नहीं जाता है। अब सम्यक दृष्टि पूछा, सम्यक दृष्टि बोलो तुम्हारे क्या हालचाल है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं एक ज्ञान का संचेतन करता हूं, मैं इस पीड़ा का संचेतन नहीं करता हूं। बोले ऐसे कैसे हो सकता होगा। तो कुछ लोग पता कैसे अर्थ निकालते हैं, जैसे उपसर्ग के मुनराजों का हम उदाहरण देते हैं कि उपसर्ग जब होता है मुनराजों के ऊपर, जैसे गज कुमार मुनराज के ऊपर सिगड़ी रखी गई, या 5 पांडव को लोहे के आभूषण पहनाए गए, तो बोले वे तो ध्यान में लीन है। कहाँ लीन है? ध्यान में लीन है। बोले उनको तो पता ही नहीं चल रहा है सिगड़ी रखी है कि नहीं रखी है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं भैया, वो ध्यान में लीन है, जड़ नहीं हुए हैं, पुद्गल नहीं हुए हैं, अचेतन नहीं हो गए हैं, ध्यान में लीन है, ध्यान में। मैं यहां बैठा हूं और कर्ण इंद्रिय सहित हूं, और कर्ण इंद्रिय की जितनी कैपेसिटी है उतना कर्ण इंद्रिय काम करेगी कि नहीं करेगी। बाहर अगर आवाज हो तो मुझे इस कान में सुनाई देगी कि नहीं देगी। मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं, तो मुझे सुनाई देगी कि नहीं देगी आवाज। जैसे सभाओं में अक्सर ये होता है, मोबाइल बजता है, कोई ना कोई भूलता ही है, और किसी न किसी का मोबाइल बजता ही है। तो अब मोबाइल बजने बजता है, तो मोबाइल का आवाज मुझे सुनाई देगा कि नहीं देगा। प्रयोग करके देखना, किसी तीसरे का मोबाइल बजा तो मुझे आवाज सुनाई देगी कि नहीं देगी। आवाज तो सुनाई देगी, क्योंकि कर्णेंद्रिय है, क्षयोक्षम ज्ञान है, तो आवाज तो सुनाई देगी। अब कुछ लोग आवाज सुनाई देने पर क्या करते हैं, जिधर से आवाज आ रही है उधर देखने लगते हैं। जैसे घर से आए थे कह के कि हम आज पंडित जी के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, तो पंडित जी के प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन सुनते सुनते क्या हुआ, उनका ध्यान वो मुझे देखना छोड़ दिया, शास्त्र के हिसाब से उपयोग हटा लिया, वो उधर देख रहे हैं, भाई साहब बंद करो, भाई साहब बंद। और एक आदमी को 6 आदमी समझा रहे हैं। मन माटा टूट गया। क्यों? अरे मैंने भैया जिसका बज रहा है उसको भी पता है नहीं बजना चाहिए, और वो भी कोशिश करके बंद कर देगा। तुम 6 लोगों को अपना उपयोग वहां ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सहज ऐसी प्रकृति है। मैं कितनी बार अपनी सभाओं में कह चुका हूं, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं बराबर, अब किसी का मोबाइल बजे तो मुझे क्या करना चाहिए, कि तुम क्या करने आए थे, बोले प्रवचन, तो प्रवचन करो ना, तुम्हें क्या लेना देना बज रहा है कि नहीं बज रहा है। लेकिन उपयोग इतना कमजोर होता है कि हम अपना मूल कार्य छोड़कर उसमें उलझ जाते हैं। कभी कभी प्रैक्टिस ऐसी हो जाती। उसमें हाँ आपने जो मुनिराज के ध्यान में लीन की बात की ना, जी, थोड़ा तो विस्तार करोगे। मैं उसी के विस्तार के चक्कर में इतनी बात कह रहा हूँ, मुझे पता है ये बात जल्दी से हजम नहीं होती है। हजम नहीं होती, हाँ, इसी का मैं पूछा। क्योंकि लोग शॉर्टकट पकड़ लेते हैं। यस। बोले पंडित जी को तो कोई, पंडित जी का तो ध्यान ही नहीं था वहां, इसलिए उनका उपयोग खराब नहीं हुआ। हमारा ध्यान गया तो हमारा उपयोग खराब हुआ। यहां तक तो बात है। लेकिन आपने और 2 कदम आगे की बात करी, पंडित जी तो बहरे हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया तो उन्हें आकुलता नहीं हुई। तो हम ये बता रहे हैं कि पंडित जी बहरे नहीं है। सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी, लेकिन मुझे ये पता है अब ये बेचारा जो मोबाइल बज गया है ये अपने समय पर ही बंद होगा। क्योंकि जिस बाबा जी के हाथ में है उन्हें भी नहीं पता बंद कैसे होता है। भाई बच्चों ने लाके दे दिया है, रख रहे हैं, नहीं चलाना आता है। तो वो हमारी करुणा का, दया का पात्र था, और हम कह रहे थे ठीक है कर लेगा। लेकिन हम अज्ञानता क्या है हमारी, आप देखना सभाओं में एक बच्चा रोता है तो मेरी इच्छा है सिर्फ एक माँ का उपयोग जाना चाहिए, एक माँ का उपयोग जाना चाहिए। लेकिन 20 माओं का जाता है। क्यों? वो भूल जाती हैं कि तुम तो प्रवचन सुनने आए थे ना, तुम उपयोग को वहां क्यों ले जा रहे हो। नहीं नहीं हम मैनेज कर रहे हैं, तुमको किसने कहा, तुम मैनेजर हो यहाँ।
ज्यादा से ज्यादा विकल्प हो, ट्रस्टियों को हो, व्यवस्थापकों को हो, कोऑर्डिनेटर को हो, लेकिन आम जनता सबसे ज्यादा विकल्प करती है। सबसे ज्यादा देश में भी कुछ समस्याएं आती हैं, सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है पता है? जिसके हाथ में कुछ नहीं है। कुछ भी अटपटा हो रहा हो, मंदिर में कुछ परिवर्तन हो रहा हो, मूर्तियों पे प्रशस्ति बदली जा रही हो, तो आम जनता को बहुत आकुलता हो। और जो ठेकेदार हैं बैठे, उपयोग की है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सही गलत ऐसा क्यों हो रहा है? पंडित जी को आवाज सुनाई नहीं दी मोबाइल की, ऐसा नहीं है। पंडित जी को आवाज सुनाई दी, उनके ज्ञान का विषय बना, लेकिन उनका उपयोग पूरी तरह से अपने विषय पर था, तो वे अपने विषय पर लगातार व्याख्यान करते रहे, इस बात पर ध्यान दिए बिना, उपयोग ले जाए बिना कि किसका बज रहा है, क्यों बज रहा है, नहीं बजना चाहिए और गलत हो रहा है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रयोग तो अक्सर ऐसे हैं, जिसका बज रहा है बेचारे का बजने तो, तुम सुनने आए, हम सुनाने आए, अपन दोनों काम करते ना अपना। प्रॉब्लम कब होती है? पांच पांच छह छह लोग उधर बैठे हैं। अच्छा, मैं उसके बाद भी प्रवचन चालू रखता हूं, एक तो मुझे देख रहा है ना, तो मैं तो उसे सुनाता हूं और वो सुनता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ था? पंडित जी को मोबाइल के बजने से आकुलता नहीं हुई, और कोई कोई पंडित जी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आकुलता हो जाए। तो ये तो अपने अपने उपयोग की वो है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है, पंडित जी बहरे नहीं है, भले ही उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे ही मुनराज के सर पे सिगड़ी रखी है ना, वे जड़ नहीं है, वे शून्य नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं चला है, उन्हें पूरा पता चला है। और सिर्फ पता नहीं चला है, ज्ञान में वो वेदना झलक रही है जो जलने पर होती है। आपकी उंगली आग में देंगे, आपका औदारिक शरीर है, आपका क्षयोक्षम ज्ञान है, तो आप उंगली आग में दोगे तो जो जलन होगी, वो जलन आपके ज्ञान में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अच्छा, हम सबका लेवल अलग होता है। कुछ लोग डॉक्टर के यहाँ सुई लगवा लेते हैं इजीली, हाँ लगा दो साहब। कुछ लोग सुई को देख के ही, अरे मैं नहीं लगाऊं, मैं नहीं लगाऊं, मैं नहीं लगाऊंगा मैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुई जो लगती है, उसमें जो कष्ट होता है, वेदना होती है, वो ज्ञान में आती है कि नहीं आती है? किसको? सबको। जिसको भय है उसको भी, और जिसको भय नहीं है उसको भी। ज्ञान में परिवर्तन अंतर नहीं आए, ज्ञान में बराबर आएगी। बस इतना है कि उसकी क्षमता, उसका उपयोग इस तरह का हो गया है कि वह सुई से प्रति सहज है, और इसका उपयोग, इसकी अवस्था असहज है, तो ये घबराता है। बच्चे घबराते हैं, देख के ही घबराते हैं। देख के सुई देखी, डॉक्टर के यहाँ सुई लगवाएंगे, नहीं कितने लोग तो ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को, हमारे यहाँ तो, यहाँ तक पता नहीं भैया, ब्लैकमेल करते हैं, सुई लगवा देंगे डॉक्टर के यहाँ, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। बच्चा कहता है कहाँ फंस गए इन दुश्मनों के बीच में, हैं? हाँ साहब, आप जो बोलोगे वो हम करेंगे, आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। कोई ज्ञानी होगा तो तुम्हें जो करना है सो कर लो, हम ब्लैकमेल नहीं होते। तो मुद्दा तो यह था कि सिगड़ी जो रखी गई सर पे, और उसमें जो वेदना हुई, अब तो दर्द के भी वो नाप लिए ना, डिग्री, डेंसिटी कितनी हो रही है, हर चीज की जो मात्रा आती है ना, साउंड कितना है, आवाज कितना है, डेसिमल में आवाज, साउंड को पता लगा देता है पर कितना आवाज है, 60 डेसिमल है, 80 है, 90 है, 100 है तो बहुत लाउड हो गया। तो ऐसे ही दर्द की भी एक वो है ना, अलग अलग लेयर। तो जितना दर्द होता है, उतना उनको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितनी भी माताएं पुत्र को जन्म देती हैं, सबको दर्द अलग अलग होता है कि एक जैसा होता है? क्या करोगे? तो सिगड़ी अगर सर पे रखोगे तो दर्द होगा, वेदना होगी। उन्हें गज कुमार मुनराज ने तो कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दी थी। हमें ऐसा लग रहा था कि उन्हें दर्द ही नहीं हुआ है, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि पंडित जी बहरे हैं। क्यों? उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ भी नहीं बोले मोबाइल वाले के लिए। एक बच्चा रो रहा था, मैं कुछ नहीं बोला, तो तुम्हें क्या लगा पंडित जी कुछ नहीं बोले इसका मतलब पंडित जी को सुनाई थोड़ी दिया होगा? पंडित जी को सुनाई दिया, लेकिन वे जानते हैं हम इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या ये जानते हैं हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बेचारा बड़ी मुश्किल से तो मंदिर आया है, बच्चे को लेकर आया है, मैं ज्यादा हस्तक्षेप करूंगा
मेरे निमित्त से कहीं उसने मंदिर आना बंद कर दिया तो मुझे बहुत पाप लगेगा। कभी कभी दूसरों के दोषों पर इतना नाराज नहीं होना चाहिए। लोग होते हैं ना, ये व्यवस्था बनाने वाले बड़े विचित्र होते हैं। एक्यूरेट बनी रहे, एक्यूरेट कैसे बनी रहेगी? जीव अलग अलग हैं। कोई पहली बार अपने बच्चे को लेके आ गया और रोने लगा, और तुम सब उस पर चढ़ बैठे, तो क्या करेगा भैया? वहां तो गया था, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई थी, मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं नहीं आ रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि बच्चा रो रहा है, रोने दो, गा रहा है, गाने दो, तुम तो ध्यान दो इधर। हम वीक हो गए हैं। करें क्या? साइलेंस जोन में रहते हो ना आप 24 घंटे। इंडिया में रहो तो थोड़ी आपकी कैपेसिटी अच्छी रहे। इधर से गाड़ी की आवाज आप पुराने प्रवचन सुनना, मैं युगल जी के प्रवचन सुनना था कैसेट में। डॉक्टर साहब पुराने प्रवचन सुनो ना, तो उसमें आवाज आती है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आती हैं। चिड़िया आवाज करती है ना, चिड़िया की आवाज आती है। गाड़ी निकलती है, पौ, गाड़ी की आवाज आती है, हर आवाज आती है। लेकिन जिसको प्रवचन सुनना है, वो प्रवचन सुनता है। प्रवचन सुनने के बाद ये कह सकता है प्रवचन में क्या विषय आया। आप जो समरी बनाओगे तो समरी किस आधार पर बनाओगे? प्रवचनकार ने, गुरुदेव श्री ने, वक्ता ने जो बोला है वो बताओगे, या बीच में पौ, चिड़िया की आवाज आई, या किसी ने खांस दिया, या प्रवचनकार समरी में क्या लोगे आप? तो समरी में हमें सब क्यों लेंगे? तो बस उपयोग में नहीं लेते हैं वो। लेकिन जब आप सुन रहे थे, आपके कान में यदि तू परमात्मा है एम नक्की कर, ये आवाज आ रही थी, तो ये आवाज भी आ रही थी। तूने क्या किया कि एक को ध्यान से सुन के आनंद की अनुभूति की, दूसरे को कौन किया? जान लिया। जान लिया, ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान का ज्ञेय है। सनत कुमार चक्रवर्ती को जब 700 वर्ष तक कोड़ रहा होगा, जगह 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 जगह, तो उस कोड़ में दर्द नहीं है? है, दर्द है। अब ये जो अभ्यास होगा ये कैसे होगा? बोले यहीं से होगा। चेतन जी तुम जाग बिलो कहू, चेतन जी आंखें खोल के देखो, माया रहेगी जहां की तहां, माया जहां की तहां पड़ी रहेगी। जिस माया के लिए हम झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, वो माया तो यहीं पड़ी रहेगी भाई साहब। एक एक परमाणु तुम्हारे साथ जाने की व्यवस्था हो तो बोलो। तो जब हमारा समाधि मरण होगा, या हमारी मृत्यु नजदीक आएगी, जब हम असहाय होंगे, जब हमसे करवट भी नहीं बदली जाएगी, तो वेदना होगी कि नहीं होगी? बोलो, कितनी होगी? अब ये बड़ा मुश्किल, मैं थोड़ा सा इसमें टेक्निकल अंतर ही है। जरूरी भी नहीं है कि सबको वेदना हो, क्योंकि उसका अपना कर्म है। शरीर दिखने में स्वस्थ हो, ऐसा हो सकता है, और तुम तो बढ़िया फर्स्ट क्लास दिख रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम तैयार होके बैठे हो। 3 दिन से अस्पताल में भर्ती है, कोई कोई की शरीर की संरचना ऐसी कि वो बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, वेदना बहुत है। किसी की संरचना ऐसी, बोली इनकी क्या हालत हो रही है, ये तो गए जगह 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 फोड़ा फुंसी हो रहा है, और आनंद से मुस्कुरा रहा है, क्या है, बढ़िया है। तो ये भेद कहां से आ रहा है? उदय जन से। किसी को वेदना कम हो सकती है, किसी को वेदना ज्यादा हो सकती है। ख्याल में आया? लेकिन न्यूनतम जो वेदना है वो तो इक्वल है, वहां अंतर नहीं आएगा। अगर सुई चुभाई, सुई यहां चुभेगी, तो क्या होगा? दर्द होगा। सम्यक दृष्टि को के मिथ्या दृष्टि को, स्त्री को के पुरुष को, बालक को के वृद्ध को, दिगंबर को के श्वेतांबर को। बोले पंडित जी फालतू प्रश्न क्यों पूछते हो? चेतन जी, हम चेतन हैं, तो यदि हमें आप सुई चुभाओगे तो हमें वेदना होगी। इस सिंपल। ऐसे ही उदय आएगा, उदय जन्य वेदना आपको होगी। दुख होगा कि नहीं होगा? आकुलता होगी कि नहीं होगी? वो डिपेंड करता है। सम्यक दृष्टि होगा तो नहीं होगी, और मिथ्या दृष्टि होगा तो वो तो पुण्य के उदय में आकुलता कर रहा है, तुम पाप के उदय की बात कर रहे हो। कितने मिथ्या दृष्टि जीव भरपूर पुण्य के उदय में भी दिन रात छल कपट मायाचारी उठा पटक कर रहे, पुण्य के उदय में भी खूब आकुलता कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि पाप के उदय में भी आकुलता नहीं करता है। मिथ्या दृष्टि दिन भर सोचता है गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। सम्यक दृष्टि कहाँ गलत है?
जो जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा रे। अनहोनी होसी नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। पर्याय तो अपने प्रवाह क्रम से आ रही हैं, इस शरीर की भी और मेरी भी। शरीर की पर्याय भी प्रवाह क्रम से आ रही है। पहले बाल्य अवस्था आई, फिर किशोर अवस्था आई, फिर युवा अवस्था आई, फिर प्रौढ़ अवस्था आई, फिर वृद्ध अवस्था आ रही है, फिर क्या आएगी? जय जिनेन्द्र, यहां से निकलोगे तो निकलने को तैयार हो के नहीं हो? सोचेंगे, तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है। मतलब ये जो बिंदु है जिसपे मैं चर्चा करना चाहूँ, इतना सही है। हम धर्म करके उदय बदलना चाहते हैं, और शास्त्र ये कह रहे हैं धर्म करके उदय नहीं बदलता है, परिणाम बदलते हैं। उदय तो उदय है, जैसा बांध रखा है पुराना, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, अच्छा बुरा सब चलता रहेगा। परिणामों में हर्ष विषाद, बोलो मेरे अपने श्रद्धान का बल है। महान महान पाप के उदय आने पर भी महान, लोहे के आभूषण पहना दिए, बोलो लोहे के आभूषण पहना दिए होंगे उस समय, उनके ज्ञान में ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है? कौन सी? ये आभूषण पहनाए गए हैं, और आभूषण पहनाने से जो गर्म लगता है, हीट लगती है। जैसे आप हॉट पैड पे बैठ जाओ जी, हीट पैड पे बैठ जाओ, और उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहो थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं 5 पांडव को, बोलो उनको पता चलता है कि नहीं पता चलता? लेकिन वो आत्म व्याकुल नहीं होते। अंतर समझ में आ रहा है? मेरे पाप का उदय नहीं आएगा, या मुझे फोड़ा फुंसी नहीं होंगे, या मुझे रोग नहीं होंगे, या मुझे रोग जन्य पीड़ा नहीं होगी, ऐसी कल्पना मत करो। जो होगा सो होगा, मैं दुखी नहीं रहूंगा। क्या कहा? जो होगा सो होगा, मैं दुखी नहीं रहूंगा। मुझे देख के लोग दुखी हो सकते हैं, वो बेचारे 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 कर सकते हैं, बेचारे बेचारे करते रहो, बेचारे तुम्हारे बेचारे करने से क्या होता है? बनारसीदास जी की कथा है ना, ज्ञान को तक्का हाथ, मोह अरि मारना, प्रगटे रूप स्वरूप अनंत सुसोहना। ज्ञान कुतक्का हाथ, मोह अरि मारना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। मूल से देखना, एक का शब्द कम ज्यादा हो तो। लोग चर्चाएं कर रहे हैं बनारसी दास जी तो गए काम से, इनका तो भाव बिगड़ गया है। बोले क्यों? देखो रो रहे हैं, करा रहे हैं, अब दर्द हो रहा है तो आवाज आ रही है, अरे मर गए, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा बोल रहा है। कौन? सम्यक दृष्टि जी। आवाज आ रही है, अरे मर गए, बहुत दर्द हो रहा है। और श्रद्धान में अनंत आनंद की ओर उसका उपयोग है। मैं दर्द वाला पदार्थ नहीं हूं, ये कैसे प्रयोग होगा? लोग बोले ये तो गए काम से, इनका तो भाव बिगड़ गया। तो उन्हें लिख के दिया कि मेरे पास जो संपदा है, मैंने जो कमाई की है, उस कमाई को लेकर के मैं अनंत काल के लिए जा रहा हूं, मैं दोबारा संसार में आने वाला नहीं हूं। चले बनारसी दास फेर नहीं आवना, अब हम यहां नहीं आएंगे। तो मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, कितनी बात? रोग हो, रोगजन्य वेदना हो, और मैं दुखी ना हो, ये कब संभव है? ये तब संभव है जैसे आपको कांटा लग जाता, कांटा लगा होगा आपको, एक आध बार तो लगा होगा, इंडिया से आए ना, यहाँ कम, यहाँ लगते हैं। चलो भला हो, बात जल्दी समझ में आ जाएगी, मैं समझा वहीं लगते हैं। तो आपको कांटा लग गया है, आपके ज्ञान में आ गया कांटा लगा हुआ है। कांटे निकालने की परेशानी, ज्यादा अंदर चला जाए तो कांटा कैसे निकालते हैं? तो एक कांटा और ले आते हैं वो। तो हमारा दिमाग पहले से ही इतना कांटा लगा हुआ है, फिर उस कांटे से निकालते हैं। तब जब कांटे से उसे निकालते हैं तो दुख होता है, वेदना होती है कि नहीं होती है? पीड़ा होती है कि नहीं होती है? अच्छा, कोई निकालना शुरू करो, आपको पीड़ा हो, नहीं नहीं वो दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, और वो निकालना बंद कर दे वे, तो नहीं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भैया भैया प्लीज निकाल दे। हम अपने हाथ से नहीं निकाल सकते, आपसे तो भैया तुम निकाल दो। इधर मुंह कर लेते हैं, दो लोग पकड़ लेते हैं, कोई छोटा बच्चा हो, क्या करे, वो कांटा निकालना ना, तो
आप अगर समझदार हैं तो खुशी खुशी कांटा निकलवाएंगे, खुशी खुशी वेदना सहेंगे, खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक कहेंगे प्लीज प्लीज हमारा कांटा निकाल दो, हमारा कांटा निकाल दो। सामने वाला कहेगा कांटा निकालेंगे, बहुत रोओगे तुम, हम रो लेंगे, तुम निकाल दो बस। तो वेदना भी हो रही है, कांटा निकाला जा रहा है, और अंदर से शांति भी है। शांति किस बात की है? कांटा निकल रहा है। तो इस साधनारत जीवों को शांति किस बात की है? बोले निर्जरा हो रही है। जो भी हो रहा है निर्जरा हो रही है, कर्म झड़ रहे हैं, कर्म झड़, तो कर्म झड़ेंगे, निर्जरा होगी, तो वो आनंद आएगा क्या नहीं आएगा? तो कर्म के झड़ने की जो निर्जरा हो रही है उसका आनंद भी वर्तता है, और कर्म झड़ते समय जो पीड़ा देते हैं, उदयजन्य जो देते हैं, मान अपमान देते हैं, सम्मान देते हैं, तिरस्कार देते हैं, वो ज्ञान में भी आता है। शून्यता नहीं है। ख्याल में आया? किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो। बात मुद्दा क्या चल रहा है कि जब आप बीमार होगे, जब आपका अंत समय आएगा, हो सकता है आपको वेदना कम हो, वेदना ज्यादा हो सकता है कष्ट हो या कष्ट नहीं हो, लेकिन कष्ट हो या न हो, श्रद्धान में ये बात बैठी रहेगी। क्या बैठी रहेगी? ये सब मैं नहीं हूं, ये सब मेरे नहीं है। ये तो एक एक परिणमन आपको आजाद नजर आएगा, स्वतंत्र नजर आएगा। देखो, चेतन जी तुम, ये हो गया अपना अगला। माया छाया एक है, बढ़े घटे छिन माहि, इनकी संगति जे लगे, ते नहीं कहूं सुख नाहि। दो की बात की है यहाँ, माया की और छाया की। माया माने, माया शब्द का धन संपदा, मायाचारी नहीं, माया माने धन संपदा। बोले कैसी है? छाया जैसी। माया छाया एक है। माया और छाया एक है माने जो हालत छाया की है वो हालत माया की है। कि छाया की क्या हालत है? गढ़े घटे बढ़े छिन्माहि, छाया बढ़ गई, छाया बढ़ गई, छाया बढ़ गई, छाया घट गई, छाया घट गई, छाया घट गई। बच्चे खेलते हैं, मैं देखो इतना बड़ा हो गया, मैं देखो मैं इतना बड़ा हो गया। बच्चों को दिखता है अपनी उनकी छाया शैडो कितनी लंबी हो गई। मैं पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। कहाँ हो गया बड़ा? वो देखो मेरी छाया, देखो मेरी शैडो देखो। तो छाया के आधार से जो प्रसन्न है उसकी प्रसन्नता कितनी देर टिकेगी? जितनी देर छाया टिकेगी। कि छाया का क्या भरोसा है? कि छाया का कोई भरोसा नहीं है। घटे बढ़े छिन्माय, एक क्षण में घट जाती है, एक क्षण में बढ़ जाती है। वही हालत माया की है। वो ऐसी हालत है, नींद खुली अरबपति, नींद खुली रोड पे आ गए, नींद खुली लाभ हो गया, नींद खुली हानि हो गया। तो इतनी तरह की चीजें होती रहती हैं। तो इनको कहा कि भैया माया छाया एक है, घटे बढ़े छिन्माह, इनकी संगति जे लगे, तेना ही कछु सुख न है। जो इनकी संगति कर रहे हैं उन्हें कुछ सुख नहीं है। किनको कुछ भी सुख नहीं है? जो इनकी संगति कर रहा है। कौन इनकी संगति कर रहा है? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि संगति नहीं करता है। माया का होना नहीं होना ये अपनी बात नहीं है। माया का होना नहीं होना, धन संपदा का होना नहीं होना, ये हमारी विषय नहीं है। क्यों? वो तो स्वयं है, पूर्व कर्मकृत है। उसमें तो हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ लागू पड़ता नहीं है। मेरे पास कितना धन वैभव है इससे कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि आप उसकी संगति कर रहे हो, माने उसे सब कुछ मान रहे हो, तो क्या होगा? रंच मात्र भी सुख नहीं रह सकता है। तो यदि आपको सुखी रहना हो तो माया की संगति छोड़ दो। कैसे छोड़ दे माया की संगति? घर छोड़ के भाग जाएं? तो माया की संगति कैसे हो जाए? निकालने का आश्वस्त निकाल। बस बस बस, ये वैभव, ये संपदा, ये पद प्रतिष्ठा, इससे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसके होने से मैं बड़ा नहीं हुआ और इसके नहीं होने से मैं छोटा नहीं हुआ। मेरी सत्ता तो चेतन सत्ता है,
वह पर पदार्थों के, पर संयोगों के आधार से घटती बढ़ती नहीं। तो जाके आपको साम्य भाव आएगा, और साम्य भाव आएगा तो धर्म की शुरुआत होगी। साम्य भाव से पहले धर्म की शुरुआत नहीं होती है। अब एक और सलाह दे रहे हैं आपसे कि जहां जहां आपका राग अटका हुआ है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे दादा, मेरी समाज, जहां जहां भी है, उन सब से आप किस तरह से निर्णय करें तो आपको ख्याल में आए। देखो, लोकनि सो कछु ना तो न तेरो न, तो सो कछु इहि लोक को ना तो। बहुत सरल शब्दों में बात कर रहे हैं। अब हालांकि इस समय की बलिहारी है कि सरल शब्द भी कठिन हो गए। जब ये लिखे गए थे, बनारसीदास जी ने प्राकृत नहीं चुनी लिखने के लिए, संस्कृत नहीं चुनी लिखने के लिए, हिंदी में भी व्याकरण निष्ठ हिंदी नहीं थी। बिल्कुल जो बच्चे बच्चे गा रहे थे, बोल रहे थे, आम बोल, जो रोज उनके बोलने की भाषा थी, उस भाषा में लिखे। मतलब सबसे इजी लैंग्वेज है। जिनवाणी हमेशा सरल भाषा में उपलब्ध रही है। उस समय प्राकृत सरल थी। प्राकृत माने प्रकृति की भाषा। बच्चा बच्चा प्राकृत बोलता था भाई साहब, बच्चा बच्चा प्राकृत बोलता था, तब ये प्राकृत में लिखे गए थे। अब इन्होंने हिंदी में लिखे हैं। ये तो हमारा उदय खराब है, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि आप यदि रोज इसका पाठ करें, जैसे गाने गुनगुनाते हैं लोग, ऐसे समय सार नाटक का रोज पाठ करें और बार बार पाठ करें, फिर देखना इन शब्दों का क्या होगा। बहुत पद है ना इसमें, तुम छांट लो कुछ कुछ पद। इसमें वैराग्य के पद भी हैं, इसमें सम्यक दृष्टि की सोच के पद भी हैं, इसमें संयोग, हर तरह के पद हैं। आप कुछ कुछ निकाल के रख लो, रोज पढ़ के देखो। अभी वाला पद देखो क्या है। लोकनि सो कछु ना तो न तेरो न, लोगों से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। तय करो कि है क्या नहीं है। लोगों से क्या नाता है अपना, बोलो। लोगनि सो कछु ना तो न तेरो न, तो सो कछु इहि लोक को ना तो। ना तो लोगों से तेरा कुछ नाता है, और न इस लोक का तुझसे कुछ नाता है। किसी से कोई नाता नहीं है। नाते नाम की चीजें ही नहीं है, तो ये कह रहे हैं। लोकनि सो कछु ना तो न तेरो न, तो सो कछु इहि लोक को ना तो। ये तो रमे, ये तो रहे रमी स्वार्थ के रस, तू पर मारत के रस मातो। अब देखो, ये बहुत रहस्य की बात है कि ये जो लोग हैं, कौन लोग, कौन लोग तेरे आसपास जो भी हैं, जो भी तेरे आसपास हैं, और जिनके निमित्त से तुझे सुख दुख होता रहता है, आकुलता होती रहती है, बेचैनी होती रहती है, घबराहट होती रहती है, वो सब लोग जिसकी वजह से तुम्हें आकुलता हो रही है, बनारसीदास जी धीरे से पूछ रहे हैं, भाई साहब क्या चल रहा है। बोले क्या करें, मेरे बच्चे ने ऐसा निर्णय किया है कि अब मेरे परिणाम लग नहीं रहे हैं। उसने अच्छा निर्णय नहीं किया है। उसने उत्तम कुल में जन्म लेने के बावजूद भी हीन कुल वाले के साथ रहने का निर्णय किया है। ऐसा ऐसा परिणाम आते हैं जीव को। तो ये कह रहे, बनारसीदास जी बोले, तुम्हारा उससे क्या नाता है। क्या नाता है बोलो। ट्रेन के डब्बे में बैठे हो, हाँ सब बैठे हैं, उसमें 10-20 लोग और बैठे रहते हैं, उनसे तुम्हारा क्या नाता है। तो ये ट्रेन के डब्बे से ज्यादा नहीं है ये। अच्छा क्यों, ट्रेन के डब्बे में कितने काल के लिए आप बैठे हो, अनंत काल वहीं रहने वाले हो क्या। क्या भाव आता है। 2-5 घंटे में, एक बहुत लंबी हुई 10-12 घंटे 15 घंटे में अपन छूट जाएंगे वो संयोग। ये जो संयोग यहाँ मिले हैं वो परमानेंट रहेंगे। नहीं, कितने, 50 साल हैं। 50 साल आपके पास नहीं है तो लॉक कर दिया जाए। कितने हैं, 5-10 हैं। वो भी नहीं। मैं 5-10 है। हेलो, पहले पहले कॉन्फिडेंस था 50, फिर थोड़ा सा सावधान किया, बोले 5-10 साल हैं। नहीं, थोड़ा और सावधान किया, 5 साल है आपके पास। नहीं, 5 साल हैं। नहीं, इससे कम नहीं कहा जाएगा अरे मर गया यार। कभी।
आ जाए, कब आ जाए मालूम ही नहीं है। 5 मिनट बाद आप रवाना हो सकते हैं। 5 मिनट बाद आप रवाना हो सकते हैं। हाँ, हम सब नहीं रोक पाएंगे। 5 मिनट से पहले भी हो सकते हैं। पंडित जी, आपको एयरपोर्ट को छोड़ने को जाए, उसके बाद को किस तरह से समझना? क्या हमको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। हाँ मियामी में है ना, हाँ 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 ओरलैंडो हाँ, सब जाते हैं ना, बिल्कुल। वो जो सुनने वाले हैं तो एयरपोर्ट पे छोड़ने को जाएंगे ना। हाँ जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन लेकिन चल रही है लेकिन ना। लेकिन 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 मुद्दा मुद्दा ये है कि ये तो आए हैं और चले गए। हम तो आए हैं, आप आए, मतलब दुनिया किसी ऐसी पड़ी रहेगी। प्रश्न ये है कि हमारा और आपका नाता क्या है। नहीं है। तो बनारसी दास जी आपको चेता रहे हैं कि जिन संयोगों की वजह से, जिन लोगों की वजह से आपको आकुलता हो रही है, जरा विचार करो। क्या विचार करें? लोकन सो कछु ना तो ना तेरो ना, तो सो कछु इही लोक को ना तो अज्ञानी पता कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे बहुत राग करते हैं। सुनो, ये तो रहे रमी स्वार्थ के रस, ये तो स्वार्थ के बसीभूत होके ये नाटक करते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं। तू धनवान होगा, तेरे धन को चाहते होंगे, मतलब कोई ना कोई ऐसा कारण होगा, कोई ना कोई ऐसा कारण होगा। नहीं साहब, उनके पास तो बहुत धन है, वो धन नहीं, अरे धन नहीं, कुछ और कारण होगा। संसारी जीव आपसे राग करे और कुछ स्वार्थ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सब है स्वार्थ के साथ। वो पकड़ नहीं पाते हम स्वार्थ क्या है, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। कुछ नहीं तो इतना ही स्वार्थ होगा, क्या पता कब काम आ जाए। भाई आपने उतना टाइम क्यों दिया उन्हें, अब देना पड़ता है, क्या पता उन्हीं से काम आ जाए। तो पूरी धरती के चप्पे चप्पे पर एक एक जीव का व्यवहार, एक एक जीव का व्यवहार, यदि वो मिथ्या दृष्टि है, स्वार्थपूर्ण व्यवहार है, स्वार्थपूर्ण। और वो स्वार्थ हमको कभी कभी नजर नहीं आता है, खास करके नजदीकी संबंध में स्वार्थ नजर नहीं आता है। मेरे बेटे को मुझसे क्या स्वार्थ है, ऐसा लगता है। मेरे पिता को मुझसे क्या स्वार्थ है, मेरी पत्नी को मुझसे क्या स्वार्थ है। भाई साहब, यहाँ एक भी निस्वार्थी नहीं है। अब मैं झगड़े नहीं लगाना चाहता हूं कहीं, ये सब ठगों की टोली है, और मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र में लिखा है। संसार वृक्ष का वर्णन करते ना, संसार वृक्ष का वर्णन, तो उसमें मधुमक्खियां होती ना, मधुमक्खियां, वो कौन है मधुमक्खियां? कौन है? ये परिवार के लोग मधुमक्खियां हैं। हाँ, ये बच्चे, ये माता पिता, ये सब मधुमक्खियां हैं। क्या करें, अज्ञानी, ये अज्ञानियों के लिए भाषण है नहीं, ज्ञानियों की बात चल रही है। अज्ञानी तो बहुत शुरू में पहुंच जाता है, तो बच्चे तो हम क्या सबको छोड़ के चले जाएं? अरे तुम अपने परिणति का, परिणामों का निर्णय करो, तुम कौन होते छोड़ने वाले। लोकनि सो कछु ना तो ना तेरो ना, तो सो कछु इही लोक को ना ये तो रमे रमी स्वार्थ के रस, तू पर मारथ के रस मातो। मातो माने मस्त रह, ये सबों को स्वार्थ के रस में रमने दे, ये अपने स्वार्थ से दुखी रहेंगे। तो मैं क्या करूं भगवान? तू परमार्थ के रस मातो, तू परमार्थ के रस में मस्त रहे। मिथ्या दृष्टि बातें करेंगे, हमने उनको नीचा दिखा दिया, हमने उनका अपमान कर दिया, हमने उनका धन छीन लिया, हमने उनको पदच्युत कर दिया, हमने उनको निकाल दिया, हमने उनको बाइकआउट कर दिया, ये मिथ्या दृष्टि की भाषा होगी। सम्यक दृष्टि क्या करेगा? वो तो परमार्थ के रस में मस्त है, क्योंकि उसे रहस्य पहले दिन से पता था। तुम क्या निकालोगे, वो त्रिकाल निकला हुआ है, वो परद्रव्य के प्रति उसे आकर्षण हुआ ही नहीं। लोकन सो कछु ना तो ना तेरो ना, तो सो कछु इही लोक को ना ये तो रमे रमी, ये तो रहे रमी स्वार्थ के रस, तू पर मारथ के रस मातो। सुनना क्या कह रहे हैं पंक्ति, ये तन सो तन में तन से जड़, पंक्ति का अर्थ, ये तन सो तन में, ये तन सो
तन में, ये तो शरीर सो, तन में तन्मय है, लीन है, ये तो शरीर से जुड़े हुए हैं। ये तन सो तन में तन्मय है। तन्मय है माने शरीर ही में हूं ऐसा मान के जी रहे हैं, तो उनके शरीर का अहित होता है तो मुझे वो दुश्मन समझते हैं। ये तन सो, ये माने ये आसपास के लोग, ये तन सो तन में, ये तन सो है, ये तन सो तन्मय है। अगला पद, तन से जड़, तन जैसे जड़ है ये, एक ही पंक्ति में तीन चार अर्थ हैं ये तन सो तन में, तन से जड़, ये लोग तो शरीर से लगे हुए हैं, शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं, शरीर में ही तन्मय हैं। और शरीर में तन्मय क्या है, जैसे शरीर जड़ है ऐसे ये जड़ हो गए, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये संपदा, ये पद प्रतिष्ठा इतनी खतरनाक है, इनसे मोह हो जाना, भाई भाई नहीं दिखता है, समाज समाज नहीं दिखते हैं, साधर्मी साधर्मी नहीं दिखते हैं, सब अंधा हो जाता है, जड़ हो जाता है वो। ये प्रयोग है यहाँ। ये तन सो तन में, तन से जड़, तू चेतन तू तिन सोनित हाथों। तू तो इनसे अलग हो जा भाई, तेरा इनसे क्या लेना देना है, भिन्न है, एकदम अलग। चेतन तू तिन सोनित हाथों, होहु सुखी अपनो बल फेरी के, होहु सुखी अपनो बल फेरी के, तोरी के राग विरोध को तातो। बोलो, सुखी होने का उपाय बता दिया कि नहीं बता दिया? ये जो है ना, ये जितने भी बनारसीदास जी के छंद हैं, ये आइसक्रीम है। आइसक्रीम कैसे खाई जाती है? चबा चबा के नहीं खाई जाती है, धीरे धीरे स्वाद ले लेके। आप एक एक शब्द, एक एक पद की व्याख्या के भीतर प्रवेश करोगे ना, तो आपको फील होगा, अरे मैं कहाँ इन मोहियों के बीच में पड़ के अपने मोह को, अपने परिणामों को भ्रष्ट कर रहा हूँ, आकुलता कर रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ, घबराहट हो, पूछ रहा हूँ क्या होगा उसको, क्या होगा बेटे का, क्या होगा इसका, क्या होगा उसको, क्या होगा उसको, क्या होगा, ये नहीं दिख रहा तेरा क्या होगा बेटा। इष्टोपदेश में एक छंद है ना, कष्ट और के देखता पर अपनी सुध ना, तर पर बैठा नर है हिरण जलो बन माए। वो दृष्टि कैसे आएगी, ये परमात्मा नजर आए सब बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है, मिथ्या दृष्टि की तरह सोचते हैं तो दुर्लभ है, सम्यक दृष्टि की तरह सोचें तो सुलभ हो जाए। एक बार पूरा छंद पढ़ के अपन सार इसका देख लेते हैं, समय अपना होगा। लोकन सो कछु ना तो न तेरो, न तो सो कछु इह लोक को ना तो, ये तो रमे रमी, ये तो रहे रमी, स्वार्थ के रस तू पर मारथ के रस मातो। ये तन सो तन में, तन से जड़, चेतन तू तीन सोनित हाथो, ओहु सुखी अपनो बल फिर के, तोरी के राग विरोध को था। तो सारे राग देश के तंतुओं को तोड़ करके, राग देश के धागों को तोड़ करके क्या करें कि अपने स्वरूप में समा जाएं, तो फिर आनंद आ सकता है। अब जब जब भी नो कर्मों को लेके प्रश्न हो तो उसका जवाब ये छंद है कि भाई आसपास जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ये सब स्वार्थ के सांचे हैं, स्वार्थ के रस से रसे हुए हैं, और तू परमार्थ के रस में मस्त रहने वाला है, तो ज्यादा कोई राग द्वेष की गुंजाइश नहीं है। अपने राग द्वेष का अभाव करके चैतन्य की आराधना करें, ऐसी मंगल प्रेरणा इस छंद में दी गई। बहुत बहुत बढ़िया। एक बात हो गई, कभी डेंटिस्ट के पास जाने का डर निकल गया। डेंटिस्ट नहीं, आपका पूरा जीते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जीते जी अकेले, अकेला डेंटिस्ट नहीं, कहीं भी कुछ भी हो बस, क्योंकि मेरे ज्ञान में आएगा लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये नष्ट भी हो गया तो मेरा नाश नहीं होता है। चेतन जी तुम जाग बिलो कहो, तुम तो चेतन जी हो। बढ़िया।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार। ये बोलो द्वासंग में जिन वाणी माता की। हाँ जी साहब, जय 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 जिनेन्द्र पंडित जी। जय 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 जय। बहुत सुंदर पंडित जी।